अंदर आ सकता? अंदर तो तुम आ चुके हो। गुड। चलो इस बात से कम ये तो पता चला कि तुम होश में हो। मैंने तुमसे ऐसा क्या कहा जिससे तुम्हें लगा कि मैं होश में नहीं हूँ? मतलब वीकेंड है और पारस अपने कमरे में इस तरह बंद हो, अजीब सी बात नहीं है? क्या अजीब है इसमें? यू थिंक आई एम नॉट ह्यूमन लाइक यू, जो खुश हो सकती है, उदास हो सकती है। हो सकता है उसका मूड ना हो किसी से बात करने का, किसी से मिलने का। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद इट? अरे नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट एक्चुअली वी हैव अ प्रॉब्लम। हमारे साथ मसला ये है कि हम तुम्हें उदास नहीं देख सकते, तुम्हारे बगैर कुछ खा नहीं सकते, तुम्हारे बगैर कहीं घूमने नहीं जा सकते, तुम्हारे बगैर। क्यों? क्यों ख्याल है तुम्हें मेरा इतना? या तुम ये बावर करवाना चाहते हो कि मैं अकेली हूं और अगर तुम लोगों ने मुझे लिफ्ट ना करवाई तो मैं मर जाऊंगी? अरे लिसन, 15 साल की उम्र से मैं ये सब कुछ खुद कर रही हूँ एंड आई थिंक आई कैन हैंडल माई सेल्फ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू शुड गो एंजॉय योर मील। पारस, जस्ट लीव। अच्छा, आयमा, जमी, जान मेरा बच्चा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था। शुक्ला बता रही कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बेगम साहिबा, मुझे तो लग रहा है अम्मा बीबी का जी भारी हो गया है। मेरा कोई जी भारी नहीं हुआ है अम्मी, बस मैं रात को सही से सोई नहीं, इसलिए तबीयत बहुत बोझिल हो रही है। अरे जहरा, तुम ऐसा करो कि डॉक्टर आयशा को कॉल करो, उनसे कहो घर आए, आके इसको देखे। मगर बेगम साहिबा, वो जो डॉक्टर है ना तो 1 माह की छुट्टी पे है। आप कहें तो दूसरी डॉक्टर को बुलाएं। अरे भाई, किसी को भी फोन करो, घर में आके इसको देख लेगी, मुझे तसल्ली हो जाएगी। उफ अम्मी, क्या जरूरत है डॉक्टर को बुलाने की? वेट कर लेते हैं डॉक्टर आयशा का। वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी बेटा मुझे तसल्ली हो जाती। बेगम साहिबा, अगर ये खुशखबरी है ना, अल्लाह जल्द से जल्द ये खुशखबरी दिखाए तो मैं आपसे सोने के कांटे और रेशमी जोड़ा लूंगी। अरे क्यों नहीं शुक्ला, क्यों नहीं, बस अल्लाह खैर की घड़ी लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। अब ये बताओ कि तुमने कुछ खाया भी था कि नहीं? खुश हो गई तुम? चैन मिल गया उसे बेचैन करके? क्या हो गया है? आर यू ओके? यस आई एम ओके, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यू आर नॉट ओके। क्या फजूल बातें की अब्दुल रहमान से? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो वो पागल है कि खाना बनाने के बावजूद बगैर खाना खाए सड़कें नापने निकल गया, और वो भी रात के इस अंधेरे में। देखो, गुस्सा आ ही जाता है यार, और जब इंसान अपसेट होता है तो दूसरे को गुस्सा तीसरे पे निकाल देता है। जैसे तुमने उस बेवकूफ समीर का गुस्सा मेरे दोस्त पे उंडेल दिया। क्या कसूर है उसका? हाँ, यही ना कि उसे तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारी किसी बात को टाल नहीं सकता, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। यही तो, इसी बात से तो मना किया है मैंने उसे कि मत रखे मेरा इतना ख्याल। जब तुम नहीं थे, वो नहीं था, समीर नहीं था, तब भी तो सब कुछ मैनेज हो रहा था ना। और वैसे भी मेरा ख्याल रखना मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम प्लीज जाकर उसको ये बात बता दो। अरे मैडम, कोई बताने का फायदा नहीं है। मोहब्बत में ये बातें कहाँ समझ आती हैं? इश्क तो वैसे भी अकल और आंख दोनों से अंधा होता है। एक मिनट, कि तुम क्या बातें कर रहे हो? इश्क मोहब्बत कहां से आ गया? वी आर फ्रेंड्स, जस्ट
फ्रेंड्स। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? अरे तुम वाकई भोली हो या बन रही हो? अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त होता ना तो तुम्हें प्रपोज करने के लिए डायमंड की रिंग ना खरीदता। रिंग? जी, मेरे लिए? उस दिन जब तुम दोनों डिनर पे जाने वाले थे वो तुम्हें प्रपोज करने वाला था, मगर हर लव स्टोरी की तरह बीच में एक ब्रूटस आ गया और तुमने अपनी डैड की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरे दोस्त की जिंदगी की वाट लगा दी। यार अहमर, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्यों बताता मैं तुम्हें? हाँ, वैसे तो तुम्हें हर बात इतनी आसानी से समझ आ जाती है। समीर का प्रपोजल तो तुमने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया था, पर मेरे दोस्त की आंखें नहीं पढ़ सकी। अहमर, तुम मेरा यकीन करो, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिसकी वजह से वो किसी गलतफहमी का शिकार हो। अरे अहमक लड़की, वो तुमसे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में गलतफहमी नहीं होती, वो तो बस नाजिल हो जाती है बंदे पे। और इस बार वो बंदा मीर था। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, चलो चलकर खाना खाओ। तुमने खाना ना खाया तो मुझ पे गुस्सा होगा। खाना खा लेंगे बाद में, अभी तुम चलो प्लीज, उस इडियट को ढूंढते हैं जाकर। मेरी शॉल। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मैंने जो कुछ तुम्हें कहा है ना, प्लीज उससे जिक्र मत करना, वरना वो मुझे जान से मार देगा। तुम्हें पता है ना उसे अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। अच्छा बाबा, नहीं बताऊंगी। वैसे भी अब बताने का फायदा ही क्या है? तुम चलो, हम चलते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं क्या होगा। मैं 1 मिनट में आई। कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त? समझ ही नहीं आ रहा, कहीं दरख्तों पे तो नहीं चढ़ गया होगा? या तुम अभी भी उसका मजाक उड़ा रही हो? तो क्या करूं, इतनी सर्दी में मिल ही नहीं रहा कहीं पर भी। यार कहाँ ढूंढे अब? वो रहा। अरे देखो यार, यहाँ बैठा हुआ है। यार पारस, मुझे तो सिर्फ लड़ना आता है, रूठे हुओं को मनाना नहीं आता। बेटा जाके खुद बात कर लो ना। नाराज हो? यार मैं अपसेट थी, इसलिए पता नहीं गुस्से में क्या कुछ कह दिया। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। इट्स ओके। इंसान कभी कभी जिंदगी में वो सब कुछ कर गुजरता है जो आम हालात में करने का सोच भी नहीं सकता। मैं सबका बचपन से आदी हूँ, सो प्लीज नो नीड टू अपोलोजाइज, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं अपोलोजाइज नहीं करती। अगर फिर तुम मान जाओ प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझसे नाराज हो जाए। अब घर चलें, बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहता। इसका मतलब है कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? तो बस ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जा रही। अब अगर ये जिद है तो जिद ही सही। पता है क्या,
तुम अभी तक वही 15 साल वाली बच्ची हो जो अपने माँ बाप से जिद किया करती थी। रूठ जाया करती थी उनसे अपनी बात मनवाने के लिए। कुछ भी नहीं बदला, You're still the same. लेकिन मुझे भी मनाना आता है तुम्हें।